लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था मार्केट में कि नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखेंगे टिल देन। बट मैंने आपको टेलीग्राम पे कभी भी याद रखना, टेलीग्राम जो आपको ज्वाइन करा हुआ है उसमें आप देखना, फ्री वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर कॉन्ट्राडिक्ट एनालिसिस होती है ना तो मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ कि हम लोग बायस है या नहीं है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग हम लोगों ने जो भी ट्रेड्स लिए शॉर्ट साइड के ट्रेड्स लिए, और आपका स्कैल्पिंग का ही दिन था, मतलब ऐसा नहीं था कि ट्रेड्स आपको कहीं पे बड़ा मिला। ब्रेकआउट का चांसेस थे बट ब्रेकआउट आया नहीं। ठीक है, होल्ड कर रहा है एक और दिन, देखते हैं कितना है। अभी आपको ऊपर की रेंज क्या दिख रही है और नीचे में आपका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अभी हम लोग डेटा पे देखेंगे तो 44,500 का स्ट्रेडल ही दिखेगा आपको भी। कल भी हम लोगों को स्ट्रेडल ही दिख रहा था उसका। ये आपका अगर मैं बात करता हूँ तो नीचे कौन सी रेंज आ रही है, 44,000। पहली वीकनेस की रेंज आएगी 44,400 के 420 के आसपास, इसके नीचे। ठीक है, लेकिन जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, जहां से आपका ब्रेकडाउन आएगा, वो है समवेयर अराउंड 44,350। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट क्यों है, बिकॉज जितने भी बायर्स हैं, आप इमेजिन करो कि मैंने भी यहाँ पे पुट शॉर्ट करके गया हूँ। ठीक है, मेरा एसएल क्या होगा, या तो मेरा यहाँ पे होगा और मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ तक देखूंगा। इसके अलावा इसके नीचे मार्केट एक बार स्लाइड करना शुरू करेगी, तब मैं अपने को नीचे की तरफ आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, अगर 44,350 के आसपास को शॉर्ट निकलती है नीचे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आ रहा है वही लेवल 44,700 750 के आसपास। कैसे मैंने मार्क करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ समवेयर अराउंड ये। ठीक है, इस कैंडल का लो भी प्राइस ये है, यहाँ पे भी लो यही बनाया था, यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया एंड यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट में जो रेंज मोटी मोटी निकल के आ रही है, ये तो है आपकी छोटी रेंज और ये आपकी इस रेंज। अगर आपको शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में प्लान करना है तो इस रेंज के बाहर ही जाके होगा, तभी निकलने को होगा, नहीं तो फिर बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नीचे से सेल, सॉरी ऊपर पे सेल, नीचे पे बाय। ठीक है, तो ये अपने को मोटी मोटी ऊपर की रेंज दिख रही है बैंक निफ्टी की। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, बट क्या होता है ना, मार्केट साइडवेज होती है तो आपको बहुत सारे लेवल्स वगैरह दिखते हैं। और एज एन ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा लॉस तभी होता है जब आपका मार्केट साइडवेज जाती है। ठीक है, मार्केट कहाँ ओपन हुई, समवेयर अराउंड इधर ही। पहला ट्रेड आपको ऊपर का गया, निफ्टी में आपको ट्रेड ऊपर की साइड ही मिला था फर्स्ट टाइम, कल हम लोगों ने देखा भी था। यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट ने एक इसी जगह पे आके ये कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के ट्रेड्स ही आज भी हम लोगों ने किए थे और स्कैल्पिंग के ट्रेड्स ही कल भी करेंगे। टिल देन ये रेंज के अंदर है मार्केट 700, और ये आपका ये इस रेंज के अंदर स्कैल्प ही करना इंपॉर्टेंट है। आप बड़े टारगेट्स के बड़े स्टॉप लॉसेस के लिए नहीं कर सकते। ये अपनी एक ट्रेंड लाइन थी, इसके नीचे हम लोगों ने कहा था शॉर्ट करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। इस जगह पे अपना बॉटम दिख रहा है। तो पहला ट्रेड कहाँ पे आएगा, इसके नीचे, ये जो आ रहा है 400 के नीचे। ठीक है, और ऊपर बहुत ही स्मॉल रेंज जो आ रही है 600, यानी 400 से 600 तो आपकी रेंज ट्रेडिंग है ही नहीं, मतलब किधर की तरफ भी ट्रेड करना ही नहीं है। इसके ऊपर निकलेगी तो तकरीबन वहां तक, इसके नीचे निकलेगी तो तकरीबन यहाँ तक। इसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी कि 322 और उधर आपका यार है। ठीक है, सिंपल लेवल्स में कुछ है नहीं नोट करने को। मैं आपको अच्छा, कल मुझे बताया गया था कि थोड़ा हल्के हल्के बोलना चाहिए, मतलब बोलना है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं। अभी जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वन डे के चार्ट में, आपको प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट आया, उसके बाद वापस से मार्केट इसी रेंज को रिटेस्ट किया, नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये ब्रेकडाउन फॉल्स हुआ। क्योंकि फॉल्स क्यों हुआ, यही पे कैंडल पे हम लोगों ने फंसे भी थे, मतलब हम लोगों ने बताया भी था कि ये चीज़ अगर इसके नीचे जाती तो फिर आपको तेजी से इसकी तरफ आएगी, कि आपकी कैंडल अपर रेंज को टेस्ट करके। लेकिन अगले दिन मार्केट ने सरप्राइज दे दिया। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, 2 दिन और होल्ड कर रही है। बायर्स के एसएल ये हैं, शॉर्ट सेलर्स के एसएल यहाँ पे हैं, उधर की तरफ तो मूव आएगा। ठीक, सिंपल अपने को ये रखनी है। कोई भी जबरदस्ती का ये नहीं कि मूव आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, अपना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने का है, जिधर की तरफ भी निकलेगा उधर ट्रेड लेंगे। ठीक, सिंपल। चलते हैं अपने लोग निफ्टी पे। अच्छा, एक चीज़ और है, कल आपका ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, अभी चेंज हो चुकी है, तो वेडनेसडे को हुआ करेगी, तो कल अपना एक्सपायरी, तो ध्यान से ट्रेड उस तरीके से लेना। क्या होता है बेसिकली, मॉर्निंग में एक्सपायरी पे ऑप्शंस को बाय नहीं करते, सेम एक्सपायरी पे नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन का मूव होता है तो वैसा करके। ठीक है, क्यों, बिकॉज अगर 100 रुपये का भी आपका एट द मनी का प्राइस है तो 100 रुपये तो आप वैसे भी अगेंस्ट में होगा बैंक निफ्टी में, है ना, वो चीज़ है। निफ्टी आपका स्ट्रॉन्ग थी, आईटी आपका स्ट्रॉन्ग है, आज रिलायंस भी थोड़ा बहुत चला था। ये अपने को इसने एक सपोर्ट बेसिस बना लिया है 19,520। ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी। इससे पहले अपने को शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना, इसके नीचे जाएगी तभी बायर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। 500 to 520 ये आपका जोन है बाइंग का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे गई तो ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट आएगा, फिर आप नीचे की तरफ तेजी से टेस्ट करोगे अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे देती है तो। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपका फिलहाल दिख रहा होगा तो क्या है, ऊपर बायर्स लगातार ऊपर पुश करते हुए जा रहे हैं। एक चीज और है, बायर्स पुश तो कर रहे हैं ऊपर,
लेकिन क्या हो रहा है ना, स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब बाइंग में वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। जैसे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, फिर मार्केट नीचे आ रही है, अगले दिन आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर आ रही है, फिर नीचे आ जा रही है। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो बाइंग में केवल एक ये वाली कैंडल पे थी जहां आपको एक स्ट्रेंथ दिखी थी, इस वाले जो भी आपका दिन था, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें आते हैं और वापस से अपना ये नोट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्पिंग पे हमारा हाफ क्वांटिटी 548 पे हम लोगों ने बाई किया था, 542 पे एग्जिट कर गए थे, 6 पॉइंट्स लगे थे इसमें हाफ क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अपना एक सपोर्ट एरिया था फिन निफ्टी का। कल मैंने आपको फिन निफ्टी की रेंज टेलीग्राम पे मेंशन किया था, 19724 से लेके 875 ये रेंज आ रही थी, मॉर्निंग में डाली थी। तो ये थोड़ा सा अपना सपोर्ट पे आ गया था, तो इसकी सपोर्ट को लेकर निफ्टी को बाय करना था। निफ्टी को बाय क्यों करना है? बिकॉज आईटी और रिलायंस स्ट्रॉन्ग था। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट्स को आपको कब ट्रेड करना चाहिए, जैसे डेटा आपका निफ्टी का मजबूत है, बैंक निफ्टी का वीक है, तो बैंक निफ्टी की सपोर्ट पे निफ्टी को बाय करना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी वहां से गिरेगी नहीं। वाइसा वर्सा केस क्या होता है, अगर निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस पे आपको निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए, है ना। तो वो चीज है, तो वो इसको ध्यान रखते हुए पे अपने लोगों ने ट्रेड लिया था। अगर मैं बात करता हूँ तो वीकनेस आपको यहीं पे दिख रही है, यही आपका ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है, और यहीं पे आज इसने सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट आपका ऊपर है। तो कौन सा 19,000 वही 520, ठीक। ऊपर के पे क्या है आपका, इसके ऊपर निकलने पे अपने फिर ब्रेकआउट पॉइंट है 19,580 से 90। लेकिन मैं आपको बता दूं 19,625 एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये भी ऑप्शंस पे दिखाऊंगा और मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मेरी अपर रेंज जो अपने निकल के आ रही है वो 625 के आसपास आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी एरिया में ये सेलर्स का जोन, जो हम लोग बात करते थे सेलर्स का जोन है, सेलर्स का जोन है, वो सेलर्स का जोन कैसे निकला, यहीं पे ही बायर्स का जोन हुआ करता था पहले, ठीक है, 625 से 650 के बीच में। उसके बाद जब इस ब्रेकडाउन दिया, उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक इसने यहाँ पे लिया। तो 625 के आसपास जो आपका निकल के आ रहा है वो आपकी मेजर रेजिस्टेंस है। और मार्केट जब 3 दिन से रैली दिखा रहा है, तो जब मेजर रेजिस्टेंस पे आ जाता है तो कॉल राइटर्स के ना बड़ा ही वो कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, लाल टपकती है, महंगी महंगी कॉल्स हो जाती है, जैसे हम लोगों ने इस दिन भी देखा था, है ना। तो वहां पे वो लोग राइट करना शुरू करते हैं, उनको महंगी मिलती है, छोटा सा सेल बैठता है, फिर वो ट्रेड लंबा चल जाता है क्योंकि रेंज ही अपर रेंज पे आ गए। तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखना, अगर आप ब्रेकआउट और बाय भी करो तो 620 आपका 625 का रेजिस्टेंस एरिया है। वेरस नीचे आपकी क्या सपोर्ट है, तो ये मेरे लिए रेंज आ गई कल के लिए। इस रेंज में मेरे को ऊपर मिलेगी शॉर्ट, नीचे मिलेगी बाय, यही ट्रेड को प्लान करेंगे। 3 केसेस फिर से होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, ठीक है। तीनों ही केस में अपने लोगों को लेवल का ध्यान रखना है और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज करनी है जब भी लेवल के बेसिस पे। लेकिन अगर लेट्स से यहाँ पे लेवल अपर रेंज पे खुल रहा है तो वेट करूंगा मैं, लोअर रेंज पे खुल रहा है तो वेट करूंगा, नहीं तो फिर अपने का ओपनिंग रेंज लगा लेंगे सिंपल, ठीक है। चलते हैं ऑप्शंस के डेटा पे और ऑप्शंस का चार्ट देखते हैं। पहले आते हैं निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी पे आपकी सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। सपोर्ट आपकी कहाँ आ रही है, 500 पे, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आपके पुट राइटर्स बैठे, ये तीनों एरिया आपके सपोर्ट के। तो यानी मंदी नीचे की तरफ हम लोग इसी के नीचे देखेंगे जब आपकी तेजी वाली मतलब तेज शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड जब ट्रिगर होगी। ऊपर में मैं अगर बात करता हूँ तो कॉल राइटर्स नहीं है। कल मुझे एक चीज़ देखने में इंटरेस्ट होगा कि मार्केट जब ऊपर आ रही है और ऊपर से थोड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा रही है, तो ये कॉल राइटर्स आ रहे हैं, तो वो अगर कॉल राइटर्स आ रहे हैं तो हम लोग एक छोटे से एसएल के साथ रिवर्सल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं फिर उस केस में। तो क्योंकि रेंज में मार्केट एक दिन जनरली अगर तोड़ना होगा फिर तो ग्लोबल मार्केट को बहुत तेज होना होगा या बहुत वीक होना होगा, तो वरना एक दिन मार्केट जनरली रेंज में आके आपको एक फर्स्ट टाइम में नहीं तोड़ती है। मतलब जैसे आपका ये कोई लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये फर्स्ट टाइम में तोड़ भी देती तो फिर मैं उसको बाय नहीं करता। मान लो अपर रेंज फर्स्ट टाइम भी तोड़ दी, उसके बाद जब ये वापस से रिट्रेस करेगी ना, तब मेरे को मिले तब मैं बाय करता हूँ, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे एंड देन ब्रेकआउट दे तब मैं करना पसंद करता हूँ, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि रिटेलर्स को क्या है, ब्रेकआउट बैकग्राउंड पॉइंट नोट करते हैं, वो जस्ट आके आंख बंद करके बाय कर लेते हैं, वहीं पे तो ट्रैपिंग चलती है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। उसको हम ट्रैप ट्रेडिंग भी बोलते हैं। 18 लाख 11 लाख 6 लाख क्वांटम बहुत ज़्यादा है पुट राइटर्स का, तो वो लेकिन अपने को वो चीज़ याद रखनी है, रेंज जो है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आते हैं, इसमें 44,500 का स्टेडल दिख रहा होगा, कल भी वही दिख रहा था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 600 पे कॉल्स हैं और 500 पे पुट्स हैं, तो वही रेंज जो आ रही है अपनी 44,350 नीचे की और आपकी 750 आपकी ऊपर की रेंज। ये रेंज पे ट्रेडिंग करनी है। अगर ये क्रॉस कर दी तो अगेन आपको 150-200 पॉइंट तक का मूव 900-950 हमने जो देखा था उस दिन का हाई था, वहां तक अपने को देखने को मिल सकता है। नीचे की रेंज टूटेगी तो 44,150 का आपका लेवल है, देन 44,000 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हाई है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। चलते हैं वापस से थोड़े से स्टॉक्स के नजर कर लेते हैं।
HDFC बैंक नाउ ये बहुत परेशान कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं PSU बैंक थोड़ा सा ऊपर ले जाने को, बट ये जो है अपना परेशान कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बहुत टाइम से एक्सपायरी हो गई, तो मुझे खैर एक्सपायरी पे मूव की मैंने वो भी छोड़ दिए कि आएगा नहीं आएगा देखेंगे, जब आएगा तो लेवल्स बेस्ड है, लेवल्स नोटेड है, ठीक है, कहाँ पे आएगा तो उम्मीद नहीं कर रहा अभी मैं। जैसे कल मेरे को ये उम्मीद थी कल शायद रेंज से बाहर आ जाए, बट वो रेंज से बाहर नहीं है, रेंज में ही रह गई। अब हुआ क्या, मॉर्निंग में डेटा स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनने लगे। आज हाँ, आज हमने बैंक निफ्टी के स्ट्रेडल में तकरीबन 40 पॉइंट के आसपास लिए थे, स्ट्रेडल शॉर्ट किया था, पहला ट्रेड वही था। आज वो बेयरिश स्ट्रेडल था, मतलब बेयर का, इन द मनी की पुट थी और आउट ऑफ द मनी की, सॉरी इन द मनी की कॉल राइट की थी और आउट ऑफ द मनी की पुट राइट की थी, तो बेयरिश स्ट्रेडल था। तो क्यों वो डेटा पॉइंट्स ही ऐसे बनने चालू हो गए थे मार्केट के अंदर कि वो वीकनेस दिखा रहे थे। तो अगर यहाँ पे आपका क्या है, कल भी सेम चीज़ है, अगर मार्केट ऊपर खुलती है, ऊपर तेजी से आती है और फिर डेटा पॉइंट्स आपका टॉप पर जाता है, तो फिर वहाँ पे आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भी मेरी एनालिसिस के अगेंस्ट में होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल टेलीग्राम पे अपना मेंशन कर देता हूँ कि ऐसा ऐसा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये एरिया आपका एक सपोर्ट हुआ करता था, अभी इसके नीचे है। अगर वापस से इसके नीचे जा रहा है तो मुझे बैंक निफ्टी में बाइंग करने में थोड़ी परेशानी होगी, बिकॉज ये अपना HDFC बैंक आपका नीचे की तरफ दिखा सकता है। ऊपर आपका रेजिस्टेंस क्या है 1588, ठीक है, और नीचे आपकी सपोर्ट क्या है तकरीबन 1564, ठीक है। तो ये नोट कर लिया। क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर सारे स्टॉक्स या फिर कुछ स्टॉक्स अपर रेंज पे आ रहे हैं, वहां से नेगेटिव एक्शन बन रहे हैं, तो फिर आपका सेल का होता है। नीचे की रेंज पे अगर स्टॉक्स आ रहे हैं और वहां पे कोई पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है, तो अपने को बाय होता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट्स भी होते हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम में तोड़ा है, देखो फर्स्ट टाइम में तोड़ा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सेकंड टाइम में यहाँ पे आया तोड़ा नहीं, अगर तोड़ के फिर जाता है यहाँ पे इस तरीके से आता है, तब मेरे को इंटरेस्ट होता है। तो वो चीज़ अपने को लेवल्स नोट करके रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ICICI बैंक का। ICICI बैंक आप देख रहे हो ना, इंडेक्स मैनेजमेंट कितना प्रॉपर, 4 ही स्टॉक इंडेक्स में है, बस और कुछ नहीं चलता, ठीक है। वो कौन सा है, रिलायंस चलता है, ICICI बैंक चलता है, HDFC बैंक चल जाता है और कभी कभार SBI करता है। बस यही चारों मिलके ऊपर नीचे करते हैं। मिड कैप कुछ और कर रहे हैं, मेटल्स कुछ और कर रहे हैं, वो सब कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 4 स्टॉक्स ही चला रहे हैं इंडेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है जहाँ पे इसने कई बार लिया है, कौन सा है 960 से लेके 962 तक, ठीक है। अपर में ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 972, तो ये नोट करके रख लेना, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है तो ये भी अपने लेवल से बाहर आना चाहिए और एक बैंक और सपोर्ट देना चाहिए साथ में, तब बड़ा प्लान करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर लेट से हमारी 750 है, ठीक है, 750 पे रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टॉक्स भी रेजिस्टेंस से नेगेटिव एक्शन की तरह नीचे आ रहे हैं, तो अपने को शॉर्टिंग का ट्रेड मिल जाएगा रेंज की अपर साइड पे। नीचे आ गई रेंज की लोअर साइड आ गई और अपने स्टॉक्स भी नीचे की लोअर रेंज से रिकवर कर रहे हैं, तो अपने को बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे क्या करते हैं हम लोग, होल्ड करने के लिए कि होल्ड करना है नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक आता है अपना SBI का आता है, ठीक है। SBI की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका लास्ट में आके स्लो एंड स्टेडी आपका ये देख रहे हो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ये जो सपोर्ट एरिया था, ठीक है, कौन सा वो एरिया आ रहा है 572 का। ऊपर क्या रेंज है आपकी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, क्या है वो 578 की, ठीक है। ये इसकी रेंज आ रही है, जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट होगा उधर की तरफ अपने को ट्रेड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन रिलायंस पे। नाउ रिलायंस के आज हम लोगों ने रिलायंस को बाय किया था, ठीक है। अब वो रिलायंस बाय किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट नियरली निकल के गए, ठीक है, बट रिलायंस ने यहाँ से एक रेंज तोड़ा, तो दिख रही है ऊपर रेंज तोड़ी, देन आपका यहाँ पे ये लिया, उसके बाद इसने वापस से रेंज में आ गया। अभी थोड़ा सा गंदा हरकत कर रहा है एज पर प्राइस एक्शन। कैसे गंदा हरकत कर रहा है, ये आपकी रेंज पे कायदे में यहीं से सपोर्ट लेके वापस जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से नहीं गया और नीचे आ गया। चलो हमने मान लिया ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तो वापस से मार्केट में ये आ गया, ठीक है। लेकिन अपने को क्या दिख रहा है कि नीचे की रेंज आपकी ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हायर हाइज लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, इधर से देखोगे तो आप इस तरीके से, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट भी है और 243 है, इसकी रेजिस्टेंस भी है। नीचे कौन सा है, ये एरिया है और ये एरिया है, कौन सा है 2415 14 और आपका 2404। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी, क्यों इंपॉर्टेंट होती है निफ्टी के लिए। देन आते हैं IT पे। नाउ IT ने तो कई दिनों से अपना वो दिखा रखा है जलवा, ठीक है, 1500 पॉइंट भाग चुकी है 2-3 दिन में ही, ठीक, ये अपने को दिख रहा है अच्छा ट्रेड। तो IT तो अपनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ी हुई है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस दी है। यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखोगे तो फ्रेश तेजी हम लोग करना है तो क्या करते हैं, फ्लैग एंड फॉल पैटर्न, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं ना। एक लंबा अगर मार्केट चलती है रिट्रेस करती है, तो रिट्रेस के बाद कहाँ से
ये लेवल आपका वापस से आ रहा है, तो कौन सा है ये 32,000, इससे मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया दिख जाए क्लीन। ये 470, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, ये एक ब्रेक डाउन पॉइंट है, उसके बाद आपका सपोर्ट ये है, यहाँ पे देख रहे हो आप ब्रेकआउट दिया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर चला, तो यही पॉइंट आपका 32,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर आपके 32,478। आप देख रहे थे पहले निफ्टी आईटी की जो मैं रेंज दे रहा था वो छोटी हो रही थी, तो जब रेंज नैरो होती जाती है तो क्या होता है, एक एक्सपेंशन आता है, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आते हैं तो मार्केट में फिर रेंज भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी आपका बड़ी रेंज आ रही है, क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका था पहले ही। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।